वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस फॉर क्लास 10th। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं ये क्लास ले रहा हूँ केमिस्ट्री का क्लास 10th के लिए, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से विद्यार्थियों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू रखने के लिए। तो विद्यार्थियों की सुविधा के मद्देनज़र मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ। तो अगर मेरा ये क्लासेस आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ अगर अलग से पूछना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को नोट करके सेंड करें। थैंक यू। इससे आगे कल मैंने बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसका 4 रिएक्शन 1 2 3 4 रिएक्शन मैंने एक्सप्लेन किया था। आज 5th रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अब मैं इस टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस which involve addition of oxygen or any electronegative element, or as a process which involves the removal of hydrogen or any other electropositive element। मतलब ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब मैं इसको एग्जांपल के जरिए से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे 2Mg + O2 एरो 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन 2H2S + O2 एरो 2S और 2H2। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस सल्फर एंड वाटर। सो इन दिस रिएक्शन द एलिमेंट और द कंपाउंड हैज़ अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये जो एलिमेंट और कंपाउंड है इसमें क्या चेंजेज आ रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ? ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जरिए चेंज हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम ये देखना चाहते हैं, जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। द सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसका फॉर एग्जांपल लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन, पोटेशियम परमैंगनेट, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ETC आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट रिडक्शन। रिडक्शन में भी डिफाइंड एज ए प्रोसेस। रिडक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका हम कैसे डेफिनेशन दे सकते हैं? तो रिडक्शन में भी डिफाइंड एज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब मैं इसको एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका एग्जांपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड सल्फर। Br2 + H2S एरो 2HBr
प्लस एस। सेकेंड एग्जाम्पल इसका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कॉपर, व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस it produce copper and water, CuO plus H2 arrow Cu plus H2O. So in this reaction the element or the compound has undergone reduction. इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? एलिमेंट और कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अभी अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट में बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूव्स ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट को हम कैसे एक्सप्लेन डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसा कोई सब्सटेंस जो प्रोवाइड करे हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूव करे ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम इन शॉर्ट में हम इसको कैसे कह सकते हैं? तो इन शॉर्ट वी कैन से एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन वेयर रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए अंडरगोइंग होता है रिएक्शन में, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अंडरगोज होता है रिडक्शन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट टर्म ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज क्या है? एनी सब्सटेंस दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। वैसा कोई सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो ऑक्सीडाइज्ड है। reduced, one which gains electron is said to be reduced। तो ऑक्सीडेशन में जब इलेक्ट्रॉन का लूज होता है तो रिड्यूस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो वन which गेन, जो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करे, is said to be reduced। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्या है? So the combination of oxidation and reduction reaction are called oxidation reduction reaction और redox reaction। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों प्रोसेस कंबाइन हो, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों कंबाइन होकर वर्क करे, फॉर्म करे, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हम अब यहाँ देखना चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। सो देयर आर टू कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम दो कॉमन एग्जांपल को देखते हैं अपने डेली लाइफ में। पहला है कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। तो सबसे पहले कोरोजन है क्या? द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग eating of metal due to their conversion form of carbonate, oxide, sulfide, sulfate, etc. with the help of atmosphere gases and moisture is called corrosion। मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी मेटल को स्लोली ईटिंग किया जाता है ड्यू टू देयर कन्वर्जन फॉर्म। जैसे ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, सल्फाइड का फॉर्म होता है, सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर। इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इफ ए मेटल इज वेरी रिएक्टिव, मान लीजिए कोई मेटल बहुत ही रिएक्टिव है, इट्स सरफेस इज अटैक्ड बाय एयर, वाटर और ए केमिकल। तो इसका सरफेस अटैक होता है, सरफेस पर अटैक किया जाता है किसके जरिए? एयर, वाटर और एक केमिकल। सच एज, केमिकल में क्या? सच एज एन एसिड और अदर सब्सटेंसेस अराउंड इट, जो कि उस अराउंड सब्सटेंसेस के आसपास में है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड
कोरेजन। तो यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोरेजन। इक्वेशन 4Fe + 3O2 एरो 2Fe 2O3 इंटू X इंटू H2O। यहाँ पे ये क्या फॉर्म हुआ? रस्ट ऑफ आयरन। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर विद द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इट फॉर्म रस्ट ऑफ आयरन विच इज फाउंड इन ब्राउन कलर। यही रस्ट ऑफ आयरन है। तो अब सबसे पहले रस्ट ऑफ आयरन क्या है? When iron slowly corrode in damp air, the product is a brown flaky substance called rust of iron। तो मतलब आयरन जो कि स्लोली कॉरोड होना शुरू होता है, धीरे धीरे उसमें जंग लगना, एयर द प्रोडक्ट इज ए, तो उन रिएक्शन की वजह से एक ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसे हम रस्ट ऑफ आयरन बोलते हैं। अब इफेक्ट ऑफ रस्टिंग, इसका रस्टिंग का इफेक्ट क्या है? तो रस्टिंग वीकेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार बॉडीज, शेप, आयरन रेलिंग, ब्रिजेज ईटीसी, ये इसका इफेक्ट है। इट ब्लैकनिंग द सरफेस ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स, ये सिल्वर आर्टिकल्स के सरफेस को ब्लैक कर देता है। इट अपीयरेंस ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये कॉपर के सरफेस पे भी ग्रीन कोटिंग को प्रोड्यूस करता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ रस्टिंग। नाउ कंडीशन नेसेसरी फॉर कोरेजन, कोरेजन के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होना चाहिए? सो देयर आर फॉलोइंग कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं वो प्रेजेंस होने के बाद ही रस्टिंग हो सकता है, जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर, और प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो एयर में, मॉइस्चर हो और एसिडिक मीडियम प्रेजेंस हो, तभी जाके कोरोजन पॉसिबल हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब हम कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं हम इस कोरोजन को? सो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, किन किन तरीकों से हम कोरोजन को रोक सकते हैं? बाय कोटिंग द सरफेस विथ पेंट, ऑयल, ग्रीस। हम किसी मेटल के सरफेस को या किसी भी सरफेस को पेंट, ऑयल, ग्रीस से अगर पेंट करते हैं, कोटेड करते हैं, तो वो सरफेस कोरोड फ्री हो सकता है। बाय कोटिंग ए थिन लेयर ऑफ एनी अदर मेटल, किसी भी मेटल से किसी भी मेटल को हम पेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर पे कोटिंग कर सकते हैं। एक थिन लेयर का कोटिंग करें तो वो मेटल हमारा कोरोजन फ्री रहेगा। बाय एलॉइंग, बाय केमिकल कोटिंग और बाय टिनिंग, इन सब प्रोसेस से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे डेली लाइफ में ये दो तरह का चेंजेज होता है जिसको हम कोरोजन और रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑल्सो इफेक्ट फूड स्टफ कॉन्टेनिंग फैट एंड ऑयल। ऑक्सीडेशन हमारे फूड मटेरियल को भी इफेक्ट करता है। कैसे, किस तरह के फूड मटेरियल को? जिसमें ऑयल एंड फैट प्रेजेंट हो। व्हेन फूड कॉन्टेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जब कोई फूड मटेरियल जिसमें फैट एंड ऑयल कंटेन है वो लंबे समय तक पड़ा रह जाए, रखा रह जाए, देन इट इज ऑक्सीडाइज, तो ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एंड बिकम रेंसिड, और ये रेंसिड हो जाता है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, देन उसका स्मेल, उसका गंध, उसका टेस्ट, स्वाद, ये चेंज हो जाता है। सच चेंजेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, इसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। नाउ रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग वेज। रेंसिडिटी को हम कैसे रोक सकते हैं? तो हम कुछ वेज को अगर फॉलो करें तो हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। तो वो क्या क्या वेज हैं? फर्स्ट, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं तो हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं।
कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो हम उस फूड स्टफ को रेंसिड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, हमें जब भी फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड को पैक करके रखना है तो हम उसे नाइट्रोजन गैस में प्रेजेंट करके रखें। इट कैन बी रीस्टार्टेड बाय कीपिंग फूड इन ए रेफ्रिजरेटर, हम इस फूड को रेफ्रिजरेटर में रख कर रीस्टार्टेड कर सकते हैं। और फिफ्थ, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड मटेरियल अवे फॉर लाइट, हम सनलाइट से इस फूड मटेरियल को दूर रखकर रेंसिड होने से बचा सकते हैं। ओके आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको ये अच्छा लगे, हमारा ये टॉपिक अच्छा लगे, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लस लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई और टॉपिक हमें आप लोगों में से किसी को भी समझना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में सेंड करें। और इस चैप्टर का मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का पूरा नोट्स मैं रिलीज़ कर दूंगा, ताकि जिसको अगर कहीं से भी देखना हो तो हमारा YouTube चैनल ऑन करके इस नोट्स को देख के वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।